सिंपल वन फैमिली स्कूटर का फर्स्ट लुक आपके सामने आ चुका है। अगर आप जेन्युइन और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपका स्वागत है, क्योंकि बहुत सारे चैनल इसके बारे में आपको गलत बता के रखे हैं, चाहे वो रेंज हो, इसके फीचर हो। ये स्कूटर वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको बताया जा रहा है। कौन सी ऑडियंस को ये टारगेट करेगा, इसकी प्राइस क्या हो सकती है, रेंज कितनी मिलने वाली है, और सबसे बड़ी चीज़, ये गाड़ी डेली यूज़ के लिए है या लॉन्ग रन के लिए, सबके बारे में हम बात करेंगे। पर अगर हम इसके लुक्स को देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसको फैमिली ओरिएंटेड बनाया गया है। अगर आप इसके हेड के डीआरएल को देखोगे, हैंडल के, ये टीवीएस आईक्यूब जैसा आपको डिक्टो दिख रहा होगा। और अगर आप नीचे के डीआरएल को देखोगे तो ये कुछ मॉन्स्टर आई है इसकी, और यहाँ पे आपको फुल एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगी। और एक और बात, सिंपल एनर्जी अभी किस किस स्टेट में आने वाली है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है, और इसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 35 टू 40 लीटर के आसपास देने की कोशिश की जाएगी। 40 तो नहीं हो पाएगा, 30 टू 35 पॉसिबल है। लॉन्ग सीट मिलने वाली है, और जो इनकी एग्जिस्टिंग स्कूटर है उनसे इसकी प्राइस कई गुना ज़्यादा कम रहने वाली है। इसका रीज़न साफ़ है। आपके सीईओ यानी कि सिंपल वन के सीईओ ने साफ कह दिया था कि हम इसमें रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा पीएमएसएम होता है ना, उसमें परमानेंट अर्थ मैग्नेट रहता है, और बाकी जितने भी हमारे मोटर है उसमें अर्थ रेयर मैग्नेट रहता ही है। तो जिसका अभी शॉर्टेज चल रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, बट यहाँ पे रेयर अर्थ फ्री रहने वाला है। तो कुछ अलग तरीके का यहाँ पे मोटर होगा। आप इसको इलेक्ट्रिक मोटर कह सकते हो, पर पूरी तरीके से नहीं। और रही बात बीएलडीसी की, उसमें भी यार वो एलिमेंट यूज़ होता है, तो बीएलडीसी और पीएमएसएम ये दोनों इससे दूर है। जैसे कि एथर 29 अगस्त में लॉन्च कर रहा है, वहीं सिंपल वन इसको 2 सितंबर में लॉन्च कर रहा है। मतलब सिंपल वन चाहता है कि पहले मैं देखूंगा, फिर अपना प्राइस यहाँ पे डिसाइड करूंगा। तो अगर एथर 1,10,000 के आसपास लॉन्च करती है तो सिंपल वन की प्राइस जाहिर सी बात है उससे कम ही रहने वाली, या उस प्राइस के इर्द गिर्द घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एथर EL01 2.2 किलोवाट आवर 1,10,000 के एक्स शोरूम पे आती है, और ये गाड़ी भी 2.2 या 2.5 किलोवाट आवर के समथिंग 1,10,000 या 15,000 के बीच आती है, तो लोग एथर लेना पसंद करेंगे। आप लोग में से कौन हो कि जो सिंपल वन को लेगा सेम प्राइस रेंज में? तो या तो इनको रेंज ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि इनको 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिनिमम देनी पड़ेगी 1,10,000 में, या आपको प्राइस कम करना पड़ेगा अगर आपने 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी लाई है। और मैंने जैसे कहा, इसका जो हैंडल है वो टीवीएस आईक्यूब जैसा ही था। हम लोगों ने पहले इसमें प्रिडिक्ट कर लिया था। एलॉय व्हील रहने वाले, फ्रंट में डिस्क, पीछे में ड्रम, लॉन्ग सीट, और ये फैमिली को देखते हुए बनाया गया। और एक चीज़ आपको अपने तरफ से बता दूं कि आपने जितने भी रिव्यू देखे होंगे वो जब खुद का होता है ना, तो लोग भले उसमें सिलेंडर टेस्ट करते हैं, बट कोई भी कंपनी अगर रिव्यू कराती है तो वो कभी नहीं बोलेगी कि यहाँ पे सिलेंडर रख के उनको शो करो। स्पेस चाहिए तो तुम बड़ा साइज़ का कुछ भी रख सकते हो, पर सिलेंडर रखने से ईवी गाड़ी में हमेशा मना किया जाता है। उसका रीज़न है, अगर फिक्स बैटरी रही तो वो फुटबोर्ड में ही रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे आप एथर के फैमिली स्कूटर से कंपेरिजन कर लो या सिंपल वन के फैमिली स्कूटर से, दोनों ही सेम रहने वाला है। इवन मैं टीवीएस iQube या बजाज चेतक को भी कंपेरिजन कर दूँ तो एंट्री लेवल में अगर आप देखोगे तो सिंपल वन का जो फैमिली स्कूटर है वो उम्मीदों पे आराम से दौड़ेगा। तो अगर आपका बजट 1,00,000 1,10,000, इसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है ना, जो अभी नेट पे सर्कुलेट हो रही है, वो 1.1 लाख से 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 तक की जा रही है। अब देखते हैं कि लॉन्च होने के बाद ये कितनी जाती है, कौन सा मोटर मिलता है। और देखो, सीट काफ़ी लंबी है, एथर इस्ता टाइप की ही सीट लग रही होगी, बट हाँ, कंफर्टेबल कुशनिंग अच्छी खासी की गई है। अब आप लोग में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में नोटिस करवाया था, इसके बैक अगर आप व्हील देखोगे तो वहाँ पे एलॉय लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर के चांसेस 99% है। बीएलडीसी मोटर वहाँ पे एडजस्ट हो ही नहीं सकता। चेतक में भी इलेक्ट्रिक मोटर लगता है, बट इसका क्या नाम दिया जाएगा वो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। अब मेन चीज़, इसमें आपको रेंज कितनी मिलेगी। और वीडियो को यहाँ तक देख ली हो, इसका लुक्स अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, नीचे सब्सक्राइब भी कर देना, और अपना कमेंट करके बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी। तो कंपनी का मानना है ना कि 150 टू 180 किलोमीटर हम इसमें देंगे, बट एक ट्विस्ट यहाँ आता है, मैं अपने तरफ से बताता हूँ। ओला क्या कहता है, 3 किलोवाट आवर की बैटरी आपको 200 की रेंज दे देगी, पर कितना देती है, 100 किलोमीटर की। तो बोलने पे मत जाना, बैटरी कितने कैपेसिटी की है उसके बाद रेंज हम खुद निकाल लेंगे। तो वही है, एंट्री लेवल पे आएगा 2.2, 2.5, और टीवीएस ऑर्बिटर 1.8 भी आती है, तो उतना भी जा सकती है कंपनी, तो हैरान मत होना। तो आपकी प्राइस लगभग 95,000 1,00,000 के अंदर रहेगी। और अगर इसमें बैटरी की साइज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 4 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट आवर, तो रेंज आपको आराम से 250-300 किलोमीटर मिल जाएगी। बट 3
3.5 के आसपास ही रहने वाला है। बाकी आपका क्या मानना है? आप भी अपना सजेशन नीचे हमारे व्यूवर्स को ज़रूर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। और ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, तो साउथ में तो इनका अच्छा खासा डीलरशिप आपको देखने को मिल जाएगा, पर नॉर्थ में ये अभी धीरे-धीरे जा रहे हैं, तो इस साल के एंड तक का आपके नियरेस्ट शोरूम पे ये आ सकते हैं, पर 2027 तक का कन्फर्म है। तो अगर आपके एरिया में ये नहीं आएँगे तो आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। आप मतलब कि अपने घर से 50-100 किलोमीटर दूर जाके ले सकते हो, उतना ये पास आ जाएँगे। पर अगर आपको कंप्लीट ऐसा चाहिए कि मेरे घर के 10 किलोमीटर में शोरूम आ जाए पूरे पैन इंडिया में, तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। देखते हैं अब लोग किसको पसंद करेंगे, एथर की EL01 जो कि 29 अगस्त को आने वाली है, सिंपल वन की फैमिली स्कूटर। एथर की प्राइस देख के ही सिंपल वन वहाँ पे जज करेंगे। बाकी आप अपने सिटी का नाम नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा कि आपके एरिया के कितने पास में इसका शोरूम पड़ेगा, या आपके एरिया में ही है तो भी आपको मैं अपडेट दे दूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।